हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग इस वीडियो में स्टॉपल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 115 से लेके 117 के बीच में दे रखा है। आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ रखा होगा स्टॉपल, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले स्टॉपल का मतलब बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि एविडेंस लॉ में इसका क्या रेलेवेंस है, ठीक है। लॉ में मतलब इसकी क्या रेलेवेंस है। तो स्टॉपल मतलब ये होता है ना कि एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी, ठीक है। पहले नॉर्मल वर्ड में समझो, फिर एग्जाम्पल से समझना, ज्यादा बेटर समझ आएगा। एक बार जो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अपने आप को, मैं मुकर नहीं सकती। मतलब मेरा ही स्टेटमेंट है ना, जो मैंने बोला है, मेरा ही कंडक्ट जो मैंने लोगों के सामने किया है, उसकी वजह से अब मैं फर्दर डिनाई नहीं कर सकती। एक बार जो मैंने चीज सामने कर दी, मैं उसे बाद में मना नहीं कर सकती। अब सोच रहे हो क्या बोल रही हूँ देखो लिखा ऐसे ही है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। अब मान लो आपकी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब आपको नंबर वंबर मिल जाता है, ठीक है। आपकी कॉपी वॉपी चेक होती है, नंबर मिल जाता है आपको, ठीक है। तो बड़े बढ़िया नंबर आए आपके, है ना। तो अब आप क्या होता है, आपको बढ़िया जगह एडमिशन मिल जाता है। और फिर क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी पर अप्लाई नहीं होता है ना। तो अब आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं ना, आपको अच्छी जगह एडमिशन मिल गया। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि बाद में यूनिवर्सिटी आके कह रही है आपसे कि अरे हम गलती हो गई नंबर देने में, गलती हो गई नंबर देने में, हम आपका दोबारा से जो है मार्कशीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? यूनिवर्सिटी के ऊपर स्टॉपर लग चुका है। एक बार जो यूनिवर्सिटी ने काम कर दिया और उसके हिसाब से दूसरे पर्सन ने एक्ट किया, है ना, तो वहां पे पार्टी डिनाई नहीं कर सकती। मतलब यूनिवर्सिटी डिनाई नहीं कर सकती। एक तो यूनिवर्सिटी ने पहले मार्क्स दे दिया, अब देखो देखो उस कैंडिडेट ने कितने नंबर, अब उसे उसके हिसाब से क्या किया, अपना एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब उस एडमिशन ने उसकी पोजीशन चेंज कर दी, मतलब वहां पर उसे एडमिशन मिल गया ना, उसके लिए फायदे की चीज थी। चाहे फायदा हो या फिर नुकसान हो, जो भी हो। तो अब क्या है, वो यूनिवर्सिटी बाद में मना नहीं कर सकती। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है मना नहीं कर सकती, है ना। अब यूनिवर्सिटी मार्क्स चेंज नहीं करेगी, वरना यार वो तो जिस कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक होगा, कैंडिडेट के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, ये तो उसे बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकती है इस चीज से, है ना। तो ये हो गया, मतलब एक बार जो बात आपने कह दी, अब मुकर नहीं सकते, ठीक है। अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं, कभी ये कहा कभी वो कहा। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। मान लो कहीं पे आप अपना सामान डिपॉजिट कराते हो, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए आप अपना सामान डिपॉजिट करते हो। तो वहाँ पे लिखा होता है, लिखना होगा कि आपका सामान जो है क्या इसकी वैल्यू है, ठीक है। आप लिख देते हैं 10,000 वैल्यू है, ठीक है। सामान वगैरह चोरी हो जाता है, जो भी है, तो वहां की जो भी अथॉरिटी थी आपको 10,000 रुपये कंपनसेशन दे रही है। तो अब आप क्या करें, नहीं नहीं 10,000 का मेरा सामान नहीं था, मेरा लाख रुपए का सामान था, मेरा 2 लाख रुपए का सामान था। अब नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं, एस्टॉपल लग चुका है। आप एक बार जो आपने बोल दिया, अब आप उससे पीछे मुकर नहीं सकते, ठीक है। ये है एस्टॉपल का मतलब। अब समझ आ गया होगा। मेन कहानी इलस्ट्रेशन की ही है ना। अब ये जो एस्टॉपल है ना, सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में अप्लाई होता है, ठीक है। क्रिमिनल केस में ये नहीं अप्लाई होता। और अगर मैं इसे तुरंत से समराइज करूं तो ऐसा होगा कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। अब उस रिप्रेजेंटेशन को देखकर दूसरा इंसान एक्ट कर रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी का नंबर देना, ये एक रिप्रेजेंटेशन। अब कैंडिडेट कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, ये क्या हो गया, एक्ट कर रहा है उस रिप्रेजेंटेशन के तौर पे, नंबर ही देखकर एक्ट कर रहा है ना। और तीसरा क्या है, जो वो एक्शन है वो या तो उसके इंटरेस्ट में होना चाहिए, या फिर उसको मतलब किसी तरीके का फायदा है उस पर्सन को, या फिर नुकसान हो रहा है। मतलब एडमिशन लेने से या तो उसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मतलब जो भी बात है। अब मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देकर समझाती हूँ। जैसे ए रहता है, वो क्या करता है ना, एक प्रॉपर्टी रहती है, बी को बेच देता है, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं रहती, लेकिन बाद में मान लो उसे प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है। बाद में जो प्रॉपर्टी है उसके नाम में हो जाती है। तो जब क्या करता है कि बी से कह देता है कि यहाँ से हट जाए, प्रॉपर्टी मेरी है ना। तो कोर्ट में केस जाता है। तो कोर्ट के सामने जो ए है, अगर वो ये डिफेंस रखना चाहे कि जब मैंने बी को प्रॉपर्टी दी थी तब प्रॉपर्टी मेरी थी ही नहीं, तो बी के पास टाइटल कैसे चला जाएगा। तो कोर्ट बोलेगा आपके ऊपर एस्टॉपल लग चुका है। अगर आपने एक बार जो है ये रिप्रेजेंट किया कि प्रॉपर्टी आपकी है, और जो सामने वाली पार्टी यानी कि बी है, बी से सच मानकर इनोसेंटली एक्ट करके आपको पैसे देके प्रॉपर्टी ले रही है, तो अब इससे हम उसको नुकसान नहीं करवा सकते बी का, ठीक है। आपके ऊपर स्टॉपर लग गया है, अब वो प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, बी की ही रहेगी, ए वापस से नहीं ले सकता, ठीक है। अब इसका एक मैगजीन भी है, ठीक है, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया नॉनेस्ट और इंडियस। मतलब जो कॉन्ट्ररी चीजें एक ही लाइन में बोल रहा है उसको सुना नहीं जाता है।
अब अगला देखते हैं कि एस्ट्रॉपल होते कितने तरीके का है। तो पहला है एस्ट्रॉपल बाय मैटर ऑफ रिकॉर्ड, मतलब अगर कोई कोर्ट है, ठीक है, उसका जो फाइनल जजमेंट है या ऑर्डर है उसके ऊपर भी एस्ट्रॉपल लगता है, मतलब वो फाइनल हो जाएगा। जैसे इसका रिलेवेंस ना रेस जुडिकेटा से है, ठीक है, कि मतलब अगर कोर्ट ने किसी तरीके का जजमेंट दे दिया जो उसका फाइनल जजमेंट है ना, उसका उस पर एस्टॉपल लग जाता है, मतलब सेम मामले को लेकर जो पार्टीज हैं वो दोबारा से कोर्ट में नहीं जा सकते कि इस मामले को डिसाइड किया जाए, क्योंकि एस्टॉपल लग जाएगा। फिर अगला है एस्टॉपल बाय डीड। एस्टॉपल बाय डीड जो है हमारा इंडियन लॉ में नहीं लगता है, इंग्लिश लॉ पे एप्लीकेबल होता है। इसमें ये होता है कि मान लो पार्टी ने आपस में डीड बना रखी है, ठीक है, अब उस डीड में जो भी चीजें उन्होंने लिख रखी है वो दोनों पार्टी से बाइंड हो जाती है, बाद में डिनाई नहीं कर सकती, उन लोग के ऊपर एस्टॉपल लग जाता है। फिर अगला है एस्टॉपल इन पायस। पायस मतलब क्या होता है, बिफोर द पब्लिक। ये वाला जो है एस्टॉपल हमारा कंडक्ट से रिलेटेड है। अगर आपका कंडक्ट इस तरीके का है, ठीक है, जिससे कि किसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है दूसरे पार्टी को, तो आप बाद में उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। मतलब क्या, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्या है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, मान लो मेरे साथ कोई इंसान खड़ा है, उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसके सामने किसी और को बेच रही हूँ, और वहां पे चुपचाप वो खड़ा है, ठीक है, वो देख रहा है मैं उसकी ही प्रॉपर्टी किसी और को बेच रही हूँ, और वहां पे वो चुपचाप खड़ा है, कुछ बोल नहीं रहा। अब जब मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, उस इंसान ने प्रॉपर्टी ले ली, मैंने पैसे ले लिए, उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वो तो प्रॉपर्टी उस इंसान की है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो बेचा ही नहीं। तो कोर्ट ऐसा मानेगा कि आपका कंडक्ट ऐसा था, आप वहां पे चुप खड़े थे, तो इसका मतलब ये था कि आपका इम्प्लाइड कंसेंट था, क्योंकि अगर मतलब मेरी प्रॉपर्टी को मेरे सामने बेचेगा तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगी ना, अगर मैं चुप खड़ी तो मतलब मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वहां पर उस इंसान को ऑब्जेक्ट करना था, लेकिन उसका कंडक्ट ऐसा था कि सामने वाली पार्टी को लग रहा था कि इसकी कंसेंट है, मतलब जिस इंसान की प्रॉपर्टी है ना, उसने मुझे इसकी अथॉरिटी दे रखी है, सामने वाली पार्टी को तो देख के यही लग रहा था, तो बस एस्टॉपर लग गया, वो प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलेगी, हाँ मेरे अगेंस्ट केस फाइल हो जाएगा, बात अलग है। ये प्रॉमिसरी एस्टॉपर की जरूरत क्या पड़ी, देखो अभी जितने भी तरीके के हम लोगों ने, मतलब जो हम सेक्शन 115 हमने एस्टॉपर के बारे में पढ़ा, वो या तो पास्ट एक्ट पे लग रहा था या फिर प्रेजेंट वाले एक्ट पे लग रहा था, लेकिन फ्यूचर वाले एक्ट पे एस्टॉपर नहीं लग रहा था, तो इस वजह से हमें प्रॉमिसरी एस्टॉपर की जरूरत पड़ी। फ्यूचर वाले एक्ट पे क्या मतलब, हम जैसे मान लो हम कोई प्रॉमिस करते हैं, तो वो जो प्रॉमिस है वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट होना होता है ना, तो उस चीज के लिए जो एस्टॉपल था वो सेक्शन 115 में नहीं था, इस वजह से प्रॉमिसरी एस्टॉपल है। जैसे आपको एक केस के थ्रू समझाती हूँ। चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ने क्या किया कि प्रॉमिस किया कि उस इंडस्ट्री से कि आप अपना इंडस्ट्री यहाँ पे बना लो और 3 साल का जो हम आपको टैक्स एग्जम्पशन दे देंगे, ठीक है। अब क्या होता है, अब इन लोग को लगता है कि ठीक है 3 साल का टैक्स एग्जम्पशन है, अब उसी के हिसाब से लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है एकदम हैवी लोन ले लेते हैं। अब बाद में जो क्या है, चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आप टैक्स दो, तो कोर्ट में केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि इसके ऊपर जो है प्रॉमिसरी एस्टॉपर लगता है, ठीक है, प्रॉमिसरी एस्टॉपर लगेगा और 3 साल तक जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाएगा। तो देखो ये जो भी अभी जो भी प्रॉमिस हुआ था फ्यूचर में होने वाला था, है ना, तो उसके ऊपर एस्टॉपल लगने की बात हो रही थी, समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि एस्टॉपल कहाँ कहाँ पे नहीं लगता। तो सबसे पहली बात, हम माइनर को किनारे निकाल देते हैं, माइनर के ऊपर एस्टॉपल नहीं लगेगा। दूसरा, क्रिमिनल क्वाजाई क्रिमिनल केसेस में नहीं लगेगा, या फिर जो सच्चाई है वो दोनों पार्टीज को पता है। मान लो मैं किसी पार्टी को जो है प्रॉपर्टी बेच रही हूँ जो कि मेरी नहीं है, ठीक है, अब उससे भी ये बात पता है ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, तो कोर्ट के सामने आके मतलब अपने आप को ये नहीं प्रेजेंट करना कि अरे मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं बड़ा बेचारा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर मान लो जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है वही अनलॉफुल है। और लास्टली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मान लो कोई बात किसी स्टैच्यूट में लिखी गई है या फिर सॉवरीन का कोई एक्ट है, तो उस पर स्टॉपर नहीं लगता। मान लो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे जो हम फ्लैट्स बनाएंगे, जो लो इनकम ग्रुप वाले लोग हैं तो वो लोग यहाँ पे है अपने आप को मतलब पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट को मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो स्कीम हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते क्योंकि फ्यूचर में किसी तरीके की परेशानी हो सकती है, तो उसके बाद एस्टॉपल नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। तो एक केस देखते हैं, मैंने ऐसा ही केस आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक बताया था, वही केस है। तो बी जयलक्ष्मी वाला केस है। इसके अंदर ये बोला गया कि एक कैंडिडेट को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया, ठीक है, सिलेक्शन कमेटी की गलती की वजह से, तो बाद में उसे निकाला नहीं जा सकता, उस स्टूडेंट को एस्टॉपर लग जाएगा। फिर एक और केस है रामलाल खुराना का केस। इसमें क्या हुआ कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो थे उन्हें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन इस बात का एश्योरेंस दे दिया गया कि जिनकी पोजीशन है वो सब सेम रहेगी, उनका पे स्केल पोजीशन ये सब सेम रहेगी, है ना। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है उनकी पोजीशन बदल गई, है ना। तो यहाँ पे वो लोग एस्टॉपल क्लेम कर सकते हैं। एक ऐसे डायलॉग है ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो यहाँ पे आप सुनो चाहे मत सुनो, लेकिन एक बार जो आपने कमिटमेंट कर दी कोर्ट तो पक्का ही नहीं सुनेगी। सो हरे कृष्णा, इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन,
एंड येस, what I can do is I can try my best to help you.